Hello students, welcome to Batham class. Today I will again discuss some basics of mathematics. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है probability. अगर हम probability की बात करें तो probability में तो probability में जो फार्मूला होता है वो बहुत सिंपल फार्मूला है. probability को P से डिफाइन करते हैं और उसमें फार्मूला होता है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स. ये मैंने क्या लिख दिया है, इसको समझने के लिए दो तीन बातों का आप ध्यान रखिए. प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि चांसेस ऑफ अकरिंग एनी इवेंट, किसी भी घटना के घटित होने की क्या संभावना होती है, उसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी. और उस घटना के घटित होने की संभावना को अगर आप नंबरों के रूप में रिप्रेजेंट कर पाए तो और बेटर है. जैसे बारिश कल होगी, इसकी संभावना है, ये बड़ा सा वेग आंसर है. लेकिन आप कहते हैं अगर 90% चांसेस है बारिश होगी, तो ये काफी क्लियर कर देता है कि आपके स्टेटमेंट को काफी सपोर्ट करता है. तो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो है वो डील करती है फ्यूचर को. तो चूंकि हम अपना केवल कुछ बेसिक चीजों को ही लेंगे तो एक एग्जांपल से समझते हैं. इसमें एक आता है आउटकम्स. आउटकम्स मतलब कौन से आउटकम्स? पॉसिबल आउटकम्स. तो अगर हम पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो एक डाइस को हमने डाइस को थ्रो किया. जब आप डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है. तो दीज आर पॉसिबल आउटकम्स. इनको हम सैंपल स्पेस भी कहते हैं. इनको हम सैंपल स्पेस का नाम भी देते हैं. तो कितने इवेंट्स हो गए? 6 इवेंट्स हो गए. 1 2 3 4 5 6. देयर आर 6 इवेंट्स. तो अब जब आप इसको थ्रो करेंगे तो एक टाइम पे तो एक ही इवेंट आएगा ना. आइदर यू विल गेट 1 2 और 3 और 4 और 5 और 6. तो मान लीजिए आपने ये एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करने में आपने कहा कि हमें 2 का नंबर मिले तो हम जीतेंगे. तो 2 क्या है? 2 का नंबर एक इवेंट है और एक इवेंट है. तो हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के में लिख देंगे फेवरेबल केसेस 1 होगा. क्यों? क्योंकि 2 नंबर का आना एक इवेंट है, 3 नंबर का आना भी एक इवेंट है. 1/6. तो टोटल आउटकम कितने हैं? 6. फेवर में आपके कितना है? 1, क्योंकि आप 1 चाहते हैं. अगर यहीं पे मैं लिख दूं कि फेवरेबल इवन नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आप ये देखिए कि आपके फेवरेबल केस में कौन कौन से आ रहे हैं. तो इवन नंबर में आपको 2 मिलेगा, 4 मिलेगा, 6 मिलेगा. तो आपके फेवर में कितने इवेंट्स हो गए? 3. तो आप 3 यहाँ लिख देंगे और टोटल यहाँ 3/6. तो इस प्रकार से आपका आंसर जो होगा वो 1/2 हो जाएगा. तो मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है, दैट लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज्यादा नहीं हो सकती. अगर 0 है, अगर प्रोबेबिलिटी वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ जाती है तो आप समझ लीजिए कि ये घटना कभी नहीं होगी, दैट इज इम्पॉसिबल. वहां पर वर्ड आ जाएगा इम्पॉसिबल. अगर 1 आ जाता है तो आप श्योर हो, 101% हो कि ये घटना होगी. जैसे कल सूरज निकलेगा, ये श्योर है. तो इस ये सर्टेन है, निश्चित है. तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 होगी. इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी. तो 0 का एक एग्जाम्पल लें कि आपने एक डाइस फेंका और मैं ये कहूं कि उसमें 7 का नंबर आएगा तो आप जीतेंगे. अब आप ये देखिए कि इसमें 7 का नंबर तो कहीं है ही नहीं. तो आपके फेवर में केस कितना हो गया? 0. देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7, ये हमने 7 लिख दिया. इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोबेबिलिटी आप 7 चाहते हैं. तो 7 के केस में आपके फेवर में क्या है? 0, क्योंकि 7 आता ही नहीं है इसमें. और टोटल कितना हो गया? 6. तो क्या हो जाएगा? वो 0 केस बन जाएगा. अर्थात जो घटना होगी वो 0, इम्पॉसिबल. ये घटना कभी घटित ही नहीं होगी. तो आई होप ये प्रोबेबिलिटी का कुछ बेसिक्स हमने बताया, ज्यादा नहीं बताया. और इसी में एक टर्म आ जाता है एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट जो होता है वो टाइम कंज्यूमिंग होता है और आपको आउटकम्स देता है.
ट्रायल क्या होता है? जब आप एक ही चीज को कई बार 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 रिवाइज करते, मतलब एक ही पासे को आपने 4 बार फेंका, तो यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट एज वेल एज ट्रायल। क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट होता है इट कंज्यूम्स टाइम एंड एफर्ट, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, अब अपना जो एक नेक्स्ट, अब देखिए हम स्विच कर रहे हैं ट्रायंगल की ओर। ट्रायंगल्स में स्विच कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंस क्या है। आइए, कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सेम साइज एंड शेप। कॉन्ग्रुएंस का मतलब एक समझ लीजिए बस इतना वर्ड, साइज एंड शेप सेम होता है, बिल्कुल एक जैसा। जैसे एक जैसा कैसे? कि आप मार्केट में गए और दो पेन आपने रेनॉल्ट के खरीदे, बिल्कुल एक जैसे होते नहीं। मार्केट में गए, आपने ये स्केच पेन खरीदा, बिल्कुल एक जैसे दो होंगे, तो क्या होगा? साइज भी सेम होगा और शेप भी सेम है। तो हम वहां पर कहेंगे कि ये दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंस है, बिल्कुल क्लोन है, डुप्लीकेट है। जैसे आप गए मार्केट में, आपने मार्बल्स लिया, एक मार्बल ये, एक मार्बल ये, कंचे जो होते हैं, तो ये देखिए दोनों सेम साइज के हैं, तो हम ये कहेंगे कॉन्ग्रुएंस है। हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंस का मतलब ही होता है बिल्कुल एक जैसी, डिक्टो एक जैसी चीजें वो एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप कर लें। अगर हम इसको इस पे ओवरलैप करेंगे तो ये पूरा का पूरा इसको ढक लेगा, तो उसे हम कहते हैं कॉन्ग्रुएंस की कैटेगरी। तो हम यहाँ पर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जैसे किसी ने कहा, एनीवन सेज, कि ये दो जो ट्रायंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंस है, तो उसने कहा और हम मान लेंगे, ऐसा मैथ्स में नहीं होता है। हम प्रूव करेंगे इसको, वी नीड टू प्रूव इट। तो प्रूव करने के लिए हमारे पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स है। मतलब ट्रायंगल्स को आप कैसे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करोगे? तो वी हैव 4 केसेस। वी हैव 4 केसेस। कौन कौन से केसेस हैं? फर्स्ट केसेस देखिए, पहला जो केस है वो है साइड 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 का। मतलब ये कहता है कि अगर ए बी सी एल एम एन ये दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एल एम एन, ये दो ट्रायंगल हैं आपके पास, और मैं ये कह रहा हूं, इफ आई से कि ए बी इक्वल टू एल एम, बी सी इक्वल टू एम एन, और ए सी इज इक्वल टू एल एन। अगर मैं कह रहा हूं कि तीन चीजें आपस में बराबर हैं, ए बी इसके बराबर है, बी सी इसके बराबर और ए सी इसके एल एम के बराबर, सो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंस। तो हम तुरंत लिख देंगे सो। अगर ये कभी किसी केस में बराबर हो जाए इस तरह से, तो हम ये कॉन्ग्रुएंस का साइन है। ट्रायंगल एल एम एन की बात कर लेते हैं। अब इसी में और हम बात करें, ये तो हो गया एस 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 का केस। सेकंड है साइड एंगल साइड का केस। इसमें क्या होता है? इसमें हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर ए बी सी, और फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे एल एम एन। इसमें देखिए गौर से, तो ये साइड इस साइड के बराबर है, ये वाला साइड इस साइड के बराबर है, और बीच में एंगल होना चाहिए इक्वल, इस साइड का नहीं, ध्यान दीजिएगा, बीच के दोनों एंगल बराबर होने चाहिए। तो इसमें हम क्या कर लिखेंगे? एंगल ए इज इक्वल टू एंगुलर, और ए बी इज इक्वल टू एल एम, एंड ए सी इज इक्वल टू एल एन। देखिए दो साइडें बराबर हैं, साइड एंगल, देखिए साइड फिर एंगल और फिर ये साइड, जो चीज यहां बोलो वही चीज यहां बोलो, होनी चाहिए साइड एंगल साइड। ये नहीं हो कि साइड साइड एंगल इधर का आ जाए, गलत हो जाए। तो इसमें बीच में एंगल होना कंपलसरी है। थर्ड, तो इस केस में भी हम क्या लिख देंगे? आउटकम क्या मिलेगा आपको कि ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल एल एम एन की। आइए एक और पढ़ते हैं इसी में। फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है एंगल साइड एंगल की। देखिए लिखा है, ये सब कॉन्ग्रुएंस एक जैसा दिखने की प्रॉपर्टी है। देखिए सिमिलर वर्ड अलग होता है, सिमिलरिटी अलग होता है, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले कॉन्ग्रुएंस की बात। साइड एंगल साइड, तो इसमें देखिए हमने ए बी सी और एक बना लिया एल एम एन। तो यहाँ हम कहेंगे साइड एंगल साइड, तो एंगल साइड एंगल, तो ये एंगल और ये साइड और ये एंगल और ये साइड। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे एंगल बी जो है वो एंगल एम के बराबर है, फिर लिखेंगे एंगल सी जो है वो एंगल एन के बराबर है, और जो बी सी है वो एम एन के बराबर है।
तो इसमें देखिए साइड बीच में आया है, तभी क्या बोलोगे, एंगल साइड एंगल। तो इस केस में भी हम क्या नाम दे देंगे, ट्रायंगल ए ऐसे कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल एल एम एन के। ये दोनों क्या है, आपस में कॉन्ग्रुएंस है। तो अभी हमने केवल 3 ही प्रॉपर्टी बताई, और भी देखिए इसमें प्रॉपर्टी हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। एक और आता है एंगल एंगल साइड। ये एंगल एंगल साइड क्या है, अभी हमने एक लिखा था एंगल साइड एंगल। तो इसमें दो एंगल साथ में भी हो सकते हैं, एक साथ, एक के बाद एक। जैसे हम ये डायग्राम से क्लियर करते हैं, ए बी सी एल एम एन। तो इसमें देखिए हमने लिखा ये एंगल और ये एंगल और ये साइड, ये एंगल और ये साइड। तो आप कैसे लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एल, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एम, और बी सी इज इक्वल टू। तो देखिए क्या आ गया, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल और ये हो गया आपका साइड। तो दिस इज द प्रॉपर्टी, इस तरह से इसको हम। तो एंगल एंगल साइड भी कॉन्सेप्ट वही है, और एंगल साइड एंगल, तो कहने का मतलब है कि ये दोनों एक ही जैसी चीजें हैं। तो अगर किसी क्वेश्चन में दो एंगल इक्वल हो तो आप कोई भी एक साइड देख लीजिए, वो दो एंगल जरूरी नहीं है कि वो सिक्वेंशियल ही हो, एक के बाद एक ही हो, ठीक है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि उनके बीच में जो साइड हो वो उन दोनों एंगल के ही बीच में आ रहा हो, वो बाहर भी आ सकता है। जैसे इस केस में है, एंगल ये है, एंगल ये, देखो साइड बाहर में। तो ये भी एक किसका केस हो गया, ये इट इज ए केस ऑफ, लिख देंगे आप ए बी सी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल एल एम एन के, ये हम लिख दें यहाँ पर। अब बात करें लास्ट का, जिसमें है आर एच। इसमें जो लास्ट का जो आता है आर एच एस आता है, आर एच एस राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस साइड, फुल फॉर्म याद रखें, राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस और साइड। तो राइट एंगल्ड हाइपोटेनियस का मतलब क्या होगा, ये प्रॉपर्टी केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है। मतलब आप उन्हीं ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर सकते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, एक एंगल 90 डिग्री का हो, तो उसी में ये प्रॉपर्टी है। तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सबसे पहला तो आप गिवन है, कंडीशन ही गिवन है कि वो दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री के होने चाहिए। जब इफ both triangles are right angled triangle, then, तब हम क्या लिखेंगे, then, तब हम यहाँ बात करें, तब हम कहेंगे AC इज इक्वल टू एल एन, हाइपोटेनियस तो कंपल्सरी बनाना, इसके अलावा अदर कोई भी साइड हो, कोई भी एक साइड, AB इज इक्वल टू एल एम। तो इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि जो आपका ट्रायंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल LMN के। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अपने नेक्स्ट और लास्ट वीडियो में हम जानेंगे सिमिलर की प्रॉपर्टीज, और इसके बाद से कोई पर्टिकुलर सेगमेंट हम उठाएंगे और उसकी हम चर्चा करेंगे। थैंक यू, आई होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।